दोस्तों नमस्कार, मैं हरीम श्रीवास्तव, मशरूम फार्मर एंड मशरूम ट्रेनर। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से आपको तो फ़ायदा है ही, लेकिन शेयर करने से एक और फ़ायदा होता है कि आप दूसरों को भी मशरूम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और मशरूम हमें खाना और लोगों को खाना शारीरिक फ़ायदेमंद होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद साबित होता है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बटन मशरूम की बिजाई के बारे में। जब आपका कंपोस्ट 28 दिन पूरा हो जाता है और अमोनिया का गंध खत्म हो जाता है, 75% नमी कंपोस्ट खाद में होता है, तो आप बिजाई कर सकते हैं। एक कैलकुलेट को आप हमेशा ध्यान में रखें। 1 क्विंटल ताज़ा अमोनिया मुक्त 75% नमी युक्त कंपोस्ट खाद में 700 से 800 ग्राम बटन मशरूम की स्पॉन मिक्स करना है। इस कैलकुलेट के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेट हमेशा ध्यान में रखेंगे आप कि 1 क्विंटल कंपोस्ट में 700 से 800 ग्राम बटन मशरूम के स्पॉन को मिलाना है। आप मशरूम की खाद को, कंपोस्ट खाद को आप दो तरह से आप अपने फार्म में रख सकते हैं। पहला सिस्टम है पॉलीथीन का उपयोग करना। एक थैला बैग का उपयोग करते हैं तो कम से वो वाइट होना चाहिए, या पीपी बैग का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पीपी बैग या पॉलीथीन बैग, थैला बैग करीब 2 केजी 500 ग्राम और या फिर 3 केजी के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 3 केजी से ज़्यादा आपका थैला में कंपोस्ट खाद नहीं होना चाहिए, बिजाई किया हुआ। ये पहला विधि हो गया। आप पॉलीथीन में आप अपने खाद को 2.5 से 3 केजी भर कर अपने फार्म में रख सकते हैं। दूसरा सिस्टम है बेडिंग सिस्टम। बेड सिस्टम का भी नियम को आप समझ लें। 7 बेड सिस्टम में आपका 8 से 9 इंच मोटाई कंपोस्ट खाद की होना चाहिए। 8 से 9 इंच मोटाई कंपोस्ट खाद का होना चाहिए और 4 फीट चौड़ा और 7 से 8 फीट लंबाई होना चाहिए। फिर से सुनिए आप, 8 से 9 इंच मोटा कंपोस्ट खाद की बिजाई किया हुआ और 4 फीट चौड़ा, 8 से 9 फीट लंबाई आपके कंपोस्ट खाद की बेड सिस्टम का होना चाहिए। इस हिसाब से आप जितना बेड आप अपने फार्म में लगा सकते हैं। जब आप बेड सिस्टम पर आप अपने कंपोस्ट खाद को फैलाव कर दिया, उसके बाद आप रद्दी पेपर या अखबार, रद्दी अखबार को आप फ्रेश बैक्टीरिया युक्त नहीं, बैक्टीरिया मुक्त अखबार को आप अपने कंपोस्ट बेड पर बिछा सकते हैं। प्रतिदिन दिन में 1 से 2 बार पानी का छिड़काव करना है, फ्रेश पानी का, ताजे पानी का। दिन में 1 से 2 बार आपको पानी को छिड़काव अखबार के ऊपर करना है। 15 से 20 दिन
के बाद जैसी बिजाई करने के दिन से आपका 15 से 20 दिन होता है तो उस पर कवक जाल फैलना शुरू हो जाता है। उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद जाली टाइप पर, मकड़ी की जाली टाइप पर आपके बेड सिस्टम में या फिर थैला बैग में आपका कवक जाल जिसको माइसिलियम कहते हैं, माइसिलियम रन करना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप केसिंग विधि होता है, उसके बाद आप केसिंग कर सकते हैं। केसिंग बनाने का रॉ मटेरियल के बारे में, विधि के बारे में अगला वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।